गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, टाटा आईपीएल का जो 16वां एडिशन होने वाला है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार बीसीसीआई ने इसको अपना जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, होम एंड अवे फॉर्मेट, उसमें ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि जैसा कि आपको पता था कि 2019 के बाद आप देखो 2020 में का जो सीजन आया था वो कोविड से एक तरह से अफेक्टेड हुआ था, और वही हमने 2021 में भी देखा, और 2022 में जो हमने देखा वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोविड का एक तरीके से साया था, जिसके चलते तीनों जो सीजन हुए हैं वो काफ़ी, आप देखो मैचेस जो यूएई में कंडक्ट हुए, काफ़ी मैचेस जो कि इंडिया के कुछ स्पेसिफिक वेन्यूज में किए गए हैं। लेकिन इस बार क्योंकि ये कोविड का एक तरीके से अभी बहुत ज़्यादा कोई अभी प्रभाव नहीं है, उसी वजह से आप देखोगे कि होम एंड अवे एक तरीके से फिक्चर में लौट रहा है आईपीएल। और उसी के साथ साथ जो बदलाव एक और भी हुआ है कि आईपीएल में कुछ जो नियम है उसको चेंजेस कर दिए गए हैं, कुछ नए रूल ऐड कर दिए गए हैं बीसीसीआई के द्वारा, ताकि आईपीएल को और भी बेहतर बना सके। और उसी में से अब देखो, इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो एक ही है, साथ ही 3 और रूल एक तरह से ऐड कर दिए गए हैं। तो बेसिकली छोटी सी वीडियो होगा, तो उसमें तीनों रूल के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा जितना मैंने समझा है, क्योंकि एग्जैक्टली तो मैं मतलब परफेक्टली आपको शायद समझा ना पाऊँ, लेकिन जो भी मैंने उससे एक तरीके से अंडरस्टैंड किया है, जो तीनों रूल्स आए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला रूल है कि जो ओरिजिनल होता था कि जो प्लेइंग 11 होता है, हम अक्सर देखते हैं जब कप्तान आते हैं तो एक तरीके से वो एक शीट पकड़ के आते हैं टॉस से पहले, मतलब उसमें टीम का मतलब एक तरह से डिटेल रहता है कि क्या प्लेइंग 11 खेल रहा है। तो वो टॉस से पहले कप्तान जो कि वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, बाद में टॉस होता है और फिर मैच कंडक्ट होता है। लेकिन इस बार के आईपीएल में ऐसा होने जा रहा है फर्स्ट टाइम कि जो दोनों कप्तान है ना, वो टॉस के बाद अपना एक तरीके से प्लेइंग 11 एक तरीके से दे सकते हैं। मतलब कि कंडीशन को देखते हुए कि आपने टॉस जीता है, उसके बाद पिच का कंडीशन कैसा है, वो हिसाब से आप देखोगे वो फायदेमंद रहेगा दोनों टीमों के लिए, कि टॉस के बाद ही एक तरीके से वो जो प्लेइंग 11 वो अनाउंस कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लस इम्पैक्ट प्लेयर का जो भी रोल ऐड हुआ है वो भी उसमें ऐड होगा, कि उसमें आप देखोगे कि 4 इम्पैक्ट प्लेयर जो कि है उसके भी आप एक तरीके से ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपको एक चूज करना है मैच के दौरान। तो ऑलरेडी मैंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी वीडियो करके रखा हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने उसको आपको डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, तो उससे भी आप समझ लीजिएगा कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल एग्जैक्टली क्या है। लेकिन जैसा कि कहा कि ये जो नया रूल ऐड हुआ है, तो उसमें देखो, मतलब मुझे उतना पर्सनली उतना सही नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्रिकेट सही तरीके से चल रहा है, और ये एक इंटरेस्टिंग फेज है कि आप बिना टॉप जाने कि आप पहले बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे, मतलब पिच का सरफेस तो आपको पता होता है, लेकिन बैटिंग आएगी बॉलिंग आएगी वो आपको नहीं पता होता है, और फिर उस हिसाब से आप टीम सिलेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक एडवांटेज दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक इम्पैक्ट प्लेयर का रोल है, तो उसमें आप देखो वो ऑलरेडी आपका जो बैटिंग साइड हो, ये दोनों ही साइड के लिए एक तरीके से आसान चीजें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उस पर टॉस पे एक तरीके से वो एडवांटेज दे रहे हो कि टॉस के बाद अपनी प्लेइंग 11 चुन सकते हो, तो ऐसे में और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन जो कॉन्टेस्ट होना चाहिए दोनों टीमों के बीच, वो थोड़ा सा आप देखोगे कि आप थोड़ा सा कम होता हुआ मतलब कॉन्टेस्ट तो होगा, लेकिन जो पिछले मुकाबले में थोड़ा सा चैलेंज रहता था, उस हिसाब से शायद आपको एक तरीके से बेहतर कर दिया गया है। बाकी जो दूसरी चीज़ है, दूसरी जो रूल चेंज हुई है वो ये है कि जो पेनल्टी एक तरीके से ओवर का मिलता था के हिसाब से, अगर आप देखो कि अगर आपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से वो जो अपना ओवर है वो कंप्लीट नहीं किया, तो उस समय आपको करना क्या पड़ेगा, एक फील्डर आपको एक्स्ट्रा जो रिमेनिंग ओवर्स हो गए मतलब शेड्यूल टाइम के बाद, उसमें आप देखोगे एक फील्डर जो कि वो 30 जो 30 यार्ड का सर्कल है उसके अंदर आपको लाना पड़ेगा। मतलब एक फील्डर आप बाउंड्री पे रख नहीं सकते एक्स्ट्रा फील्डर, तो वैसे में वो बॉलिंग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्लेबाजी टीम उसको एक तरह से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि जो नया नियम ऐड होगा उसमें ये हर ओवर में लागू होगा, कि अगर हर ओवर के बाद मतलब जो शेड्यूल टाइम होता है, अगर हर हर ओवर का एक शेड्यूल टाइम होता है, अगर उस हिसाब से आपने ओवर कंप्लीट नहीं किया, तो ये जो आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो हर ओवर के बाद ही पड़ेगा। मतलब जो एक फील्डर होता है, जो आप एक्स्ट्रा फील्डर बाहर रख सकते हो, उसे आपको अंदर लाना पड़ेगा। तो ये भी एक मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ उस चीज़ को पढ़ के, तो वही लगा कि यही रूल है कि वो हर ओवर में एक तरह से लागू होगा, कि हर मतलब एट द एंड कैलकुलेट नहीं होगा कि आपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट किए हैं कि नहीं,
बट एवरी ओवर में जो एक शेड्यूल टाइम होता है पर ओवर वो कैलकुलेट होता जाएगा। तो ये भी एक नियम ऐड हुआ है। और तीसरा जो नियम ये है कि अगर सपोज बॉलर एक तरीके से बॉल रिलीज करने जा रहा है, मतलब अपने रनअप में है और बॉल अभी रिलीज नहीं किया है, एक्शन लेके जा रहा है, तो ऐसे में अगर कोई फील्डर या विकेट कीपर होगा तो वो अगर कोई थोड़ा सा मतलब हलचल करेंगे या थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज को, जो एक अनफेयर मूवमेंट जो कहते हैं, अगर वो कोशिश करेंगे कोई फील्डर या विकेट कीपर हो गए, तो ऐसे में वो बॉल जो कि वो डेड बॉल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, उसमें 5 रन का पेनल्टी भी आपको पड़ेगा। मतलब आइदर आपके जो स्कोर से 5 रन काट दिए जाएंगे या फिर सामने वाली टीम को एक तरह से 5 रन ऐड कर दिए जाएंगे उनके स्कोर में। तो ये तीसरा नियम है। तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के साथ साथ ये 3 जो भी नियम है वो भी ऐड हुए हैं। मतलब बाकी जो दूसरा और तीसरा रूल था फिर भी मुझे लगा कि सही है कि हर ओवर आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं एक तरीके से कई कभी टीमें। तो ऐसे में आप शेड्यूल टाइम के हिसाब से अगर ओवर कंप्लीट करा रहे हो, वो बेहतर एक तरीके से रूल है। ये भी जो रूल है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बल्लेबाज को, अनफेयर मूवमेंट नहीं कर सकते। सपोज कि कोई बैट्समैन ऑलरेडी कुछ शॉट खेलने से पहले अगर वो फील्डर थोड़ा सा मूव करने लग जाए तो वो भी एक तरह से डिस्ट्रैक्शन होगा। तो उसको भी मतलब ये रूल भी सही है। लेकिन वो जो टॉस वाला है कि वो मतलब पहले जो रूल था वही सही था कि आप टॉस से पहले आप एक तरह से प्लेइंग 11 एक तरह से एक दूसरे के साथ शेयर कर दो। हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर रूल का ऐड हुआ है, वो एक नई चीज़ है, वो देखने लायक था। लेकिन वो भी सही होता कि अगर आप टॉस से पहले ही कर देते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टॉस के बाद दोनों चीज़ें होंगे। तो देखते हैं किस तरह से ये पूरी की पूरी जो नई चेंजेस है वो किस तरह से आईपीएल में इस बार अप्लाई होते हैं। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंजरी अपडेट आई हैं आईपीएल को लेके, कुछ और प्लेयर के बारे में अपडेट आई हैं और किस तरह से वो चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अभी बस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए ताकि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।